प्रश्नावली 8.1 के 1 नंबर मैथ यहाँ पे लिखा है 8.1। आप अच्छे से देख लीजिए एक बार उसके बाद पर 8.1 में बोल क्या रहा है, त्रिभुज ABC में, इधर लिखा हुआ भी है, वहां से आप देख सकते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A sin C और cos C। यदि आप बेहतरीन तरीका से इसका फॉर्मूला आपको पता होगा तो ये मैथ बनाने में आपको बहुत ही मजा आएगा। इस 8.1 में जितना फॉर्मूला यूज होता है उसके बारे में हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से एक वीडियो में बताया है पीछे, जिसे आप एक शॉर्ट वीडियो में जाके वहां से अच्छा से समझ सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे 8.1 का 1 नंबर मैथ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसमें एक दे दिया, तो पहले तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे और जिसमें कोण उसका रखेंगे B समकोण। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिए, उसके बाद इसका नामकरण A हो गया, B हो गया, C, और यही वाला समकोण बोल रहा है तो समकोण रख दिए। और A से B का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो A से B का मान 24, यानी कि इसका मान हो गया 24 सेंटीमीटर। उसके बाद B से C, यानी इसका मान हो गया 7 हो गया। तो अब ये वाला निकालना है, तो ये निकालने के लिए हमको इसमें हमेशा ध्यान में रखिएगा P, B और H, यानी कि इधर जो त्रिभुज दिया है AB का मान, BC का मान और AC का मान, हमको तीनों का मान पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो अभी हम वही तो हम निकालते हैं ना। तो इसको हम बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B और इसको बोलते हैं H। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हमको अब जानना है H के बारे में। अगर हम H के बारे में जान गए तो समझिए जो भी इधर प्रश्न पूछ रहा है उससे हम बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। तो H के बारे में, तो H के बारे में पता करने के लिए हम लिखेंगे H स्क्वायर वाला सूत्र। तो H स्क्वायर बराबर वाला सूत्र लिखते हैं। तो इधर देखिए यहाँ पे हम करते हैं H स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। तो H स्क्वायर इक्वल टू P का मान है 24, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस B का मान है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। तो H स्क्वायर इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर यानी कि 24 गुने 24 प्लस 7 का होल स्क्वायर यानी कि 7 गुने 7। अब H स्क्वायर बराबर 24 गुने 24, तो आप 24 गुने 24 कर लीजिए, बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा। तो इसका आ जाएगा 576 आता है। आप गुना भी करके देख सकते हैं, 576 आता है। आप प्लस में 7 का होल स्क्वायर, 7 गुना 7, इसका आता है 49। अब H स्क्वायर इक्वल टू 576 और 49 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625। आप जोड़ के देख सकते हैं, इसका आ जाएगा 625। ई वाला जो स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर के जब भी उस साइड जाता है ना तो वो रूट हो जाता है, और रूट को जब बराबर के इस साइड लाता है तो स्क्वायर हो जाता है। तो ए स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट हो जाता है। H बराबर हो जाएगा रूट में 625 और H बराबर 625 का वर्गमूल आता है 25। आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो इसका आगे H का भी मान हमको आ गया, P का मान, B का मान और H का मान, तीनों का मान पता चल गया। तो P का मान हमको हो गया कितना, 24, B का मान दिया था 7 और H का मान हम निकाल लिए 25। अब प्रश्न से इधर हल करेंगे। प्रश्न से बोल क्या रहा है, 1 नंबर में है साइन A बराबर और दूसरा है cos A। तो साइन A बराबर अब पता है P बटा H, वही सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, को याद है तो बेहतरीन तरीके से सूत्र तो याद होगा। तो साइन बराबर P बटा H होता है और cos बराबर B बटा H होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, देखिए साइन A और साइन C, तो ए साइन A है ना तो वही कोण होता है। तो ये देखिए साइन A है, इसका कोण A है और इसका कोण C है। तो जो भी यहाँ पर जो त्रिभुज है इसका मान हमको आया है 25, तो 25 भर देते हैं। ये देखिए यही यहाँ पर जो कोण बन रहा है इस सी कोण वाला, ये जो त्रिभुज है ना सी कोण वाला, तो इसका मान ना हम इसमें भर देंगे आसानी से। तो इसमें भरते हैं, 2 नंबर वाला में भरते हैं। तो 2 नंबर वाला में देखिए, 2 नंबर वाला में है साइन सी बराबर और कॉस सी बराबर, तो इसका भी P बटा H होता है और इसका B बटा H होता है। तो इसका ना हम इसी में से हम भर सकते हैं। तो P का मान इसमें देखिए, P का मान 24, तो इधर भर देंगे 24 और H का मान 25, यही हमारा आंसर होगी। इसमें B का मान है 7 और H का मान कितना है 25 आंसर। लेकिन इसमें P का मान हम 24 और H का मान 25 इसमें नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ये कोण A वाला है और ये जो त्रिभुज है कोण C वाला। तो इसमें होता क्या है, H सेम रहेगा। अगर कोण जब भी चेंज होगा बस एक ही चीज ध्यान में रखना है, बस आपको आराम से बनाने आ जाएगा। क्योंकि इसमें और भी बहुत सारा मैथ है ना, ऐसा वाला ही है, इसमें 2 कोण दिया है आपको वही, और हर बच्चा समझने में वही कंफ्यूज होता है। अगर ये अच्छा समझ लेते हैं तो आगे का जितना मैथ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखिएगा। यहाँ पर जो कोण दिया है C दिया है, कोण हमको उधर ए वाला में भरना है। इधर देखिए ना, यहाँ पे कोण ए वाला में भरना है। यहाँ पे देखिए कोण ए वाला में भरना है और यहाँ पे सी दिया है। तब इसमें होता क्या है, एच का मान एच रहता है, सी में भरना है, इसमें पी और एच भरना है। तो
एच का मान 25 और 25, ओ कभी चेंज नहीं होगा। अगर कौन चेंज हो रहा है तो यानी कि अब कौन, इसको कौन समझना है तो ये दोनों चेंज हो जाता है। ये जो पी का मान आपको 24 दिख रहा है, पी का मान हो जाएगा 7, और बी का मान ये जो ये 7 दिख रहा है, ये हो जाएगा पी का मान। अगर यहाँ पे देखिए ये तो इसके लिए सुटेबल है साइंस सी वाला के लिए, लेकिन अब इसको ए वाला में भरना है तो ये जो पी का मान, पी का मान बी का मान देख रहे हैं तो ये हो जाएगा अब पी का मान। अगर इसको कौन समझ रहे हैं तो ये पी का मान और ये वाला हो जाएगा बी का मान। अगर कौन ए समझ रहे हैं तब, अगर कौन इसको समझ रहे हैं, अगर हम इसको कौन समझे हैं तो ये पी बी एच होता ही है। अगर हम इसको कौन समझेंगे तो ये तो नहीं चेंज होगा, तो अब ई वाला हो जाएगा पी और ई वाला हो जाएगा बी। तो बस, तो अब देखिए हम कौन ए वाला में भर रहे हैं, अब उसमें देखिए पी का मान ए वाला हो जाएगा, ये बी का मान नहीं पी का मान हो जाएगा। 7 और एच का मान तो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। और बी का मान हो जाएगा ए वाला 24 और 25। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक और तरीका है जो हम बता देते हैं। अगर इस वाला से आया तो एक और त्रिभुज बना लीजिए। कौन सी वाला के लिए हुए तो कौन आप एक बना लीजिए, ये बी समकोण है तो यही रहेगा। अब हम ए वाला के लिए बना लिए तो सी ऑलरेडी है यहाँ पे चल जाएगा, सी जैसे ही बनाए तो सी तो ऑलरेडी यहाँ पे चल जाएगा। अब देखिए इसमें से भर दीजिए, ए से सी का मान 25 तो ए से सी का मान 25, और ए से बी का मान, ए से बी का मान 24 तो ए से बी का मान 24, बी से सी का मान 7 तो बी से सी का मान 7। अब ये पी होता है बी होता है एच, और देखिए बदला कि नहीं बदला, जैसे कौन इसको माने है तो बदल गया ना, पी का मान 7 हो गया, बी का। अब इसमें से भर लीजिए ना, देखिए पी का मान 7 तो पी का मान 7, एच का मान 25 तो एच का मान 25, बी का मान इसमें देखिए 24 तो 24, एच का मान 25 तो 25। यही आपको बेहतरीन तरीके से, बस आपको या तो आप दो कोण भी बना के समझ सकते हैं, नहीं तो सिंपल होता है। जैसे दो कोण दिया तो जैसे कोण चेंज होगा तो, और तो उसमें पी और एच का, पी एच का मान नहीं, पी और बी का मान ऊपर नीचे कन्वर्ट हो जाता है। जो पी का मान होता है वो बी का मान हो जाता है, और जो बी का मान होता है वो पी का मान हो जाता है। एच हमेशा सेम ही रहता है। और नहीं तो आप दो त्रिभुज भी बना सकते हैं, एक सी वाला के लिए लाकर ए वाला के लिए लाए, इसमें भर दिए मान और इसमें से भर दीजिए दोनों में। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो फिर से इसे अच्छा से देखिए, अच्छा से समझिए। अगर ये मैथ आ जा रहा है बनाने तो आगे का सभी मैथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने आएगा। तो अब बनाते हैं इसका 2 नंबर प्रश्न।